हवाई जहाज से सफ़र करना तकरीबन दुनिया के हर इंसान को पसंद होता है और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो हवाई जहाज़ों के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करे। और अगर आपने कभी हवाई जहाज़ से सफ़र किया है तो आपने एयरपोर्ट्स तो ज़रूर देखे होंगे, और उनमें से कुछ एयरपोर्ट्स तो ऐसे हैं जो दिखने में इंतहाई खूबसूरत होते हैं। लेकिन आज हम जिन एयरपोर्ट्स की बात करने जा रहे हैं उन एयरपोर्ट्स के बारे में मशहूर है कि इन एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग सिर्फ तजर्बाकार और एक्सपीरियंस पायलट ही कर सकते हैं, और नए पायलट इन एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग करने की सोच भी नहीं सकते। और इन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट करने के लिए कुछ चुनिंदा पायलट्स को ही रखा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया के 5 खतरनाक तरीन एयरपोर्ट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द टॉपिक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर है जिब्राल्टर एयरपोर्ट। जिब्राल्टर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि जिब्राल्टर एयरपोर्ट के रनवे के बिल्कुल बीचों बीच एक सड़क गुजरती है जिसका नाम विंस्टन चर्चिल एवेन्यू है, और ये जिब्राल्टर के चंद मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक है। जिब्राल्टर एयरपोर्ट पर जब भी किसी जहाज ने टेक ऑफ या लैंड करना होता है तो जिब्राल्टर एयरपोर्ट के बीचों बीच से गुजरने वाली सड़क को दोनों जानिब से बंद कर दिया जाता है, और जब तक जहाज सेफली टेक ऑफ या लैंड नहीं कर लेता तब तक ये सड़क बंद रहती है। शुरू में जिब्राल्टर एयरपोर्ट ब्रिटिश नेवी के इमरजेंसी एयरफील्ड के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज ये एयरपोर्ट टूरिस्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक एयरपोर्ट पर आज तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, हालांकि ये पूरे यूरोप के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है, और उम्मीद यही की जाती है कि इस एयरपोर्ट पर आगे भी कोई इंसिडेंट ना हो। डेंजरस एयरपोर्ट्स की लिस्ट में नंबर 4 पर है स्वालबार्ड एयरपोर्ट, नॉर्वे। और ये एयरपोर्ट यकीनन इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, क्योंकि ये एयरपोर्ट डायरेक्टली आइस यानी बर्फ पर बनाया गया है ना हैरान कर देने वाली बात। और इस एयरपोर्ट की खतरनाक बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर जहाज़ों ने सीधा बर्फ पर लैंड करना होता है, बल्कि यहाँ के अनकंडीशनल वेदर की वजह से पायलट्स को अक्सर औकात देखने में भी बहुत परेशानी होती है। और साथ साथ चूँकि ये एयरपोर्ट मैग्नेटिक नॉर्थ के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पर पायलट्स को नेविगेशन प्रॉब्लम भी पेश आती रहती है। और इस एयरपोर्ट के करीब एक इंतहाई भयानक वाक़या भी पेश आया है। साल 1996 के अंदर इस एयरपोर्ट के करीब ही एक पहाड़ के अंदर एक जहाज़ क्रैश हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 141 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। आने वाले सालों में चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ रहा है, इसलिए माहिरीन का मानना है कि इस एयरपोर्ट को बंद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस एयरपोर्ट पर हादसात की तादाद और भी बढ़ सकती है। खतरनाक एयरपोर्ट्स की लिस्ट में नंबर 3 पर है मडेरा एयरपोर्ट, पुर्तगाल। इस एयरपोर्ट के एक तरफ निहायत ही खूबसूरत और बड़ा समंदर है, जबकि दूसरी तरफ एक बुलंदबाला पहाड़, और ये एयरपोर्ट उस पहाड़ के बिल्कुल ढलान पर बना हुआ है। इस एयरपोर्ट में 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इस एयरपोर्ट को दुनिया की सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में शामिल कर देता है। एक इस एयरपोर्ट का निहायत ही पतला और छोटा सा रनवे है, जबकि दूसरा यहाँ का अनकंडीशनल और ख़राब मौसम है। 19 नवंबर 1977 को यहाँ पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक बोइंग जहाज इस पतले रनवे से नीचे उतर गया और इस ढलान पर बने रनवे से नीचे गिरकर सीधा बीच पर जा गिर पड़ा। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 131 लोगों की मौत हुई। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद इस रनवे को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया और पिलर्स के सहारे इस रनवे के साथ एक छोटा सा दूसरा रनवे भी बना दिया गया, ताकि इस पतले और छोटे से रनवे को एक सहारा मिल जाए। और इस एयरपोर्ट का ऑफिशियली नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो मडेरा एयरपोर्ट है। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है टोकांटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, होंडुरस। जो लोग होंडुरस जैसे खूबसूरत मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं उन्हें दोबारा सोच लेना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों में यहाँ पर अनगिनत एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये एयरपोर्ट अपने चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इंतहाई एक्सपीरियंस पायलट्स भी यहाँ पर उतरते वक्त बहुत एहतियात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं पहाड़ों में तकरीबन चारों तरफ रेजिडेंशियल एरिया मौजूद है, इसलिए अगर छोटी सी गलती भी हो जाए तो उसका खमियाजा बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ता है। साल 1989 में यहाँ पर एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ कुछ यूँ, ये जहाज यहाँ पर उतरते वक्त डिसबैलेंस हो गया और सीधा जाकर पहाड़ के अंदर क्रैश कर गया। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 132 लोगों की जान चली गई। इसी तरह 2018 के अंदर एक जहाज रनवे से उतर गया और सीधा जाकर रेजिडेंशियल एरिया में जा गिरा। ये तो सिर्फ 2 मिसालें हैं। साल 1989 से तकरीबन यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसलिए अगर क्रैशेस की बात की जाए तो टोकांटन एयरपोर्ट को अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन कोई एयरपोर्ट भी इस तरह के अवार्ड नहीं जीतना चाहेगा। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, छोटा सा रनवे और हर तरफ रेजिडेंशियल एरिया, यानी हर वो चीज़
जो एक बड़े डिजास्टर के लिए ज़रूरत होती है वो टुकेंटन एयरपोर्ट पर दस्तयाब है, और यही वजह है कि टुकेंटन एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर मौजूद है। और अब बारी आती है दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो एयरपोर्ट मौजूद है वो टेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट है, जो कि नेपाल में मौजूद है। टेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट इतना खतरनाक एयरपोर्ट है कि यहाँ पर लैंडिंग या टेक ऑफ करने के लिए एक आम पायलट नहीं बल्कि एक स्पेशलिस्ट पायलट की ज़रूरत होती है, और इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए पहले पायलट को यहाँ की ट्रेनिंग दी जाती है। इस एयरपोर्ट पर कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2018 के अंदर लैंडिंग के वक्त खराबी की वजह से यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें तकरीबन 18 लोग अपनी जान की बाजी हार गए, और 2019 के अंदर एक जहाज अपने रनवे से उतर गया और दूसरे हेलीकॉप्टर में जाकर लग गया, और इस हादसे के नतीजे में तकरीबन 3 लोगों की जान चली गई। इस तरह के कई सारे खतरनाक एक्सीडेंट के बाद नेपाल हुकूमत ने यहाँ पर एक पाबंदी लगा रखी है, और वो ये है कि इस एयरपोर्ट को यूज़ करने वाले पायलट्स की कई सारी खुसूसियात होनी चाहिए, और वो ये है कि सबसे पहले इस एयरपोर्ट को यूज़ करने वाले पायलट के तकरीबन नेपाल के अंदर 1 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तकरीबन 1000 मरतबा उस पायलट ने छोटे छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग किया हो, और इस तरह की कई सारी क्रेडिबिलिटीज इस पायलट के अंदर होनी चाहिए। इस एयरपोर्ट को लुकला एयरपोर्ट भी कहते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर इतने खतरनाक एयरपोर्ट पर कोई जाएगा क्यों? उसका जवाब ये है कि ये एयरपोर्ट माउंट एवरेस्ट के सबसे ज्यादा करीब पड़ता है, इसलिए जो लोग माउंट एवरेस्ट जाना चाहते हैं वो इस एयरपोर्ट के जरिए जाते हैं। बुलंद बाला पहाड़ की चोटियों पर मौजूद इस एयरपोर्ट पर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो रिस्क उठाना पसंद करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो टॉप 5 डेंजरस एयरपोर्ट्स खत्म होती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना हरगिज़ न भूलिएगा। शुक्रिया।